सवाई माधोपुर से खबर है, जहां दिल्ली में आयोजित आई समिट के दौरान प्रदर्शन करने वाले यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष को दिल्ली पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के विरोध में आज सवाई माधोपुर में यूथ कांग्रेस अब एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कलेक्ट्रेट के समक्ष जोरदार प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करी। प्रदर्शन के दौरान कार्यकर्ता कलेक्ट्रेट परिसर में ही धरने पर बैठ गए और नारेबाजी करते रहे। इस दौरान एनएसयूआई अब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के द्वारा ज्ञापन देने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश की, जहां पुलिस के साथ कार्यकर्ताओं की हल्की फुल्की सी झड़प भी हो गई, जिसके बाद मौजूद पुलिस ने एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष आसिम खलीफा अब कार्यकर्ता मनोज मीणा को हिरासत में लिया और थाने ले गए। एनएसयूआई अब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पहले बजरिया स्थित महावीर पार्क में एकत्रित हुए और फिर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए रैली के रूप में कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां यूथ कलेक्ट्रेट के समक्ष प्रदर्शन किया और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान प्रदर्शनकारी कलेक्टर को मौके पर बुलाकर ज्ञापन लेने की जिद पर अड़ गए और कलेक्टर के उनके पास नहीं आने पर कलेक्ट्रेट परिसर में धरने पर बैठ गए। इस दौरान जब पुलिसकर्मियों ने उन्हें समझाने का प्रयास किया तो एनएसयूआई अब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस के खिलाफ भी नारेबाजी करने लगे और देखते ही देखते माहौल तनावपूर्ण हो गया। वहीं पुलिस ने एनएसयूआई के जिलाध्यक्ष आसिफ खलीफा और कार्यकर्ता मनोज मीणा को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। एनएसयूआई जिलाध्यक्ष आशिफ खान खलीफा ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इशारों पर संसद में उनके नेता राहुल गांधी को बोलने नहीं दिया जाता और जब यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा आई समिट के दौरान प्रदर्शन किया गया तो केंद्र सरकार ने पुलिस भेजकर उन्हें गिरफ्तार करवा दिया। वहीं यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता मनोज मीणा ने कहा कि पुलिस ने सरकार के इशारे पर कार्यकर्ताओं को ही नहीं बल्कि यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय भानु को भी गिरफ्तार कर लिया। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका से डरे हुए हैं और अपने कृत्यों को छिपाने के लिए विपक्ष के पुलिस को आगे करके कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करवा रहे हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी जब संसद में देश के गरीब, किसान और बेसहारा लोगों की आवाज उठाते हैं तो सरकार में बैठे लोग उनको बोलने नहीं देते और जब कांग्रेस के लोग धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपने नेता की आवाज उठाते हैं तो सरकार पुलिस भेजकर उन्हें गिरफ्तार करवाने और जेल में डालने का काम कर रही है। केंद्र सरकार पुलिस को आगे कर विपक्ष अब कांग्रेस की आवाज नहीं दबा सकती। उन्होंने कहा कि जब तक उनके नेताओं और कार्यकर्ताओं को रिहा नहीं किया जाता तब तक एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस सहित कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इसी तरह आवाज उठता रहेगा और सरकार के खिलाफ धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। मामले को लेकर मानटाउन थाना अधिकारी सुनील कुमार गुप्ता ने बताया कि आज प्रदर्शन के दौरान शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए प्रदर्शनकारियों को डिसबर्स किया गया था। थानाधिकारी ने बताया कि डिसबर्स करने के कुछ देर बाद उन्हें छोड़ दिया गया। दिल्ली में जो एआई की समिट हुई थी, वो समिट में जब हमारे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने अब सांकेतिक धरना प्रदर्शन किया तो हमारे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो है दिल्ली पुलिस ने 4 दिन की हिरासत में ले लिया और मीडिया में चल रहा है कि वो 4 दिन के रिमांड पे ले गए। तो हम लोग जो है हमारा जो धरना प्रदर्शन है वो इस बात का है कि जब हमारे नेता राहुल गांधी को ये नरेंद्र मोदी पार्लियामेंट में नहीं बोलने देता, क्योंकि वो हमारे नेता जो है पार्लियामेंट के अंदर गरीब, मजदूर, पढ़ी शोषित विद्यार्थियों की आवाज़ उठाते हैं, तो नरेंद्र मोदी की सरकार हमारे नेता को जो है पार्लियामेंट में बोलने नहीं देती। उसके बाद जब हम जो है यूथ कांग्रेस, एनएसयूआई या कांग्रेस के कार्यकर्ता जब सांकेतिक धरना देते हैं तो ये अपने पुलिस के तटपुंजों के थ्रू ये सरकार जो है हमारे नेताओं को अरेस्ट करवाने का काम करती है। क्या हम लोग जो है, हम लोग का अधिकार नहीं है? क्या हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं है सांकेतिक धरना प्रदर्शन करना? क्या महात्मा गांधी जी ने उस टाइम अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो धरना प्रदर्शन नहीं किया था? अगर आज महात्मा गांधी उस टाइम अंग्रेजों के खिलाफ धरना प्रदर्शन नहीं करते तो मैं हमारी पुलिस के साथी से पूछना चाहता हूँ कि आप लोग कहाँ होते? आज भी आप हमारा देश जो है अंग्रेजों की गुलामी में होता। तो हम लोग धरना प्रदर्शन इसी बात के लिए कि हमारे नेता को तुरंत रिहा किया जाए। अगर हमारे नेता को तुरंत, उदय भानु जी को तुरंत रिहा नहीं किया गया तो हम लोग जो है उग्र आंदोलन करेंगे। आज किसको ज्ञापन को लेकर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है? आज हम लोग एक महत्वपूर्ण मुद्दे को लेकर ये प्रदर्शन करने आए हैं कि देश के अंदर जो स्वतंत्रता हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने लड़कर अपने प्राणों की आहुति देकर ली थी, आज उस स्वतंत्रता को नरेंद्र मोदी अपने कुकृत्य को छुपाने के लिए अमेरिका से डरकर हमारे युवाओं को पुनः अमेरिका की कैद में डालना चाहता है, पुनः अमेरिका की गुलामी करवाना चाहता है। आपने देखा किस तरह से अमेरिका के डर से अमेरिका ने जो हमारे पर टैरिफ बढ़ा दिए, हमारे किसानों को जो है अमेरिका के बाज़ार में कंपटीशन में खड़ा कर दिया। जैसा कि आपको पता है कि हमारे देश में इतने संसाधन नहीं है, तो किस तरह से हमारे देश का किसान इस भीड़ के अंदर जो है उनसे कंपटीशन कर पाएगा। और जब हमारे यूथ कांग्रेस के नेताओं ने एआई समिट के अंदर ये बातें उठाई, प्रदर्शन किया, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपनी निकम्मी पुलिस के जरिए हमारे नेताओं को गिरफ्तार करवाने का काम किया, उन्हें जेल में डालने का काम किया। आज हम लोग जब तक यहाँ बैठेंगे, जब तक कलेक्टर साहब हमसे आकर ये नहीं कह देते कि आपकी बात हम सरकार तक पहुँचा देंगे, अन्यथा पुलिस गिरफ्तार करना चाहती है तो करे, हम जेल जाने को तैयार हैं।